एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदुदा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते शुक्रवार को कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर बंगाल की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। 0 सीट से 207 सीटों तक की बंगाल में भाजपा की यात्रा जितनी जबरदस्त रही है उतनी ही संघर्षपूर्ण भी रही है। उन्होंने कहा कि मैं दिल की गहराई से भाजपा के सभी शहीद कार्यकर्ताओं को नमन करता हूँ। तो वहीं इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी को इस बार उनके ही घर में घुसकर हराया है। इसके लिए भवानीपुर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदुदा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदुदा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। 28,000 है, 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है। सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं। इस जीत का महत्व
हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। ये जीत का महत्व है, ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। तो वहीं आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेता के तौर पर उभरे हैं और अब बीजेपी ने बंगाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। बतौर मुख्यमंत्री वे राज्य की कमान संभालेंगे। उन्हें विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है। इसका ऐलान भी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि शुभेंदु जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बंगाल की जनता ने भय, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के विरुद्ध प्रचंड जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर प्रदान किया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की भाजपा सरकार प्रदेश में विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखेगी। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भी शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी को दूरदर्शी नेता बताया। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक सुबह है। दूरदर्शी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आनंदमय शहर में स्वागत करना अत्यंत ही गौरव और खुशी का क्षण है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनकर हम अपने संस्थापकों के सपनों को साकार कर रहे हैं। दशकों के कुशासन का अंत और विकास, शांति, समृद्धि के दोहरे इंजन युग का आरंभ है। शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर ये लिखा कि सोनार बांग्ला युग का आधिकारिक रूप से शुभारंभ होने जा रहा है। न्यूज़ हम के लिए पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट।